नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो भारत के घने जंगलों में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है और यकीन मानिए ये रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है दोस्ती की, खौफ की और एक ऐसे भयानक रहस्य की जो आज भी वहां के लोग सुनाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रात से। कहानी सुनाने वाला अपने दो दोस्तों सुरेश और अजय के साथ तेल गांव के जंगलों से बाइक पर जा रहा था। सोचिए, एक सुनसान रास्ता, चांदनी रात और 3 दोस्त। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। बस यहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी रात एक खौफनाक अनुभव में बदल गई। तो होता यह है कि वो लोग बस एक छोटे से ब्रेक के लिए बाइक रोकते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी डरावनी खामोशी। लेकिन ये जो मामूली सा स्टॉप था ना, ये बहुत जल्द खौफनाक बन गया। कैसे? उनका एक दोस्त अजय अचानक उस अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अब पहले तो बाकी दोनों दोस्तों को लगा कि अजय शायद मजाक कर रहा है। होता है ना दोस्तों में छिप जाना, डराना। उन्होंने भी यही सोचा कि ये बस एक प्रैंक है। लेकिन फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। ये अजय की आवाज थी और इसमें मजाक का कोई नामो निशान नहीं था। आवाज में असली डर था। एक चीख थी, भाई बचाओ। बस इस एक चीख ने सब कुछ बदल दिया। ये कोई मजाक नहीं था। अब कहानी अपने दूसरे हिस्से में पहुंचती है। दोस्त की तलाश शुरू होती है और यहीं से असली खतरा सामने आना शुरू होता है। तब जब उन्होंने अजय को खोजना शुरू किया तो उन्हें बड़े डरावने सुराग मिले। पत्तों पर खून के धब्बे, जमीन पर ऐसे निशान जैसे किसी को घसीटा गया हो, और उन्हें ऐसा लगा मानो कोई काली साड़ी पहनी औरत अजय को घसीट कर ले जा रही है। ये सारे निशान उन्हें जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी वीरान सी 2 मंजिला कोठी तक ले गए। अब उस हवेली के अंदर का माहौल सोचकर ही डर लगता है। हर तरफ धूल ही धूल, सड़न की एक अजीब सी गंध और चमगादड़ों की चीखें गूंज रही थीं। मतलब किसी भी हॉरर फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग। उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऊपर गए, लेकिन ऊपर जो नजारा था उसने तो उनके होश ही उड़ा दिए। छत से एक लाश लटक रही थी। उनका जो सबसे बुरा डर था वो सच हो गया था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो लाश अजय की थी, लेकिन उसका सिर गायब था। सोचिए जरा, ये मंजर देखकर वो दोनों दोस्त एकदम सुन्न पड़ गए। उनका अपना दोस्त इस हालत में। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जब बचे हुए दोस्तों का सामना उस अलौकिक शक्ति से होता है। उन्हें एक अंधेरे कमरे से कुछ आवाज आई तो वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक औरत बैठी है। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव, एक अनकहा डर फैल गया था। और फिर वो औरत उनकी तरफ मुड़ी, और जैसी वो मुड़ी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का सर नहीं था और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था। यह कुछ ऐसा था जो यकीन से परे और बेहद खौफनाक था। उस बिना सिर वाली औरत ने अजय के सिर को उनकी तरफ किया और कहा, मुझे मेरा सिर लाकर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। अब यह सिर्फ जान बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये एक भयानक अलौकिक खोज की शुरुआत थी। उस आत्मा की ताकत बहुत भयानक थी। दूसरा दोस्त सुरेश उसके वश में आ गया। वो जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो, वापस उस कोठी में गया और एक चाकू से अपनी ही जान ले ली। अब कहानी सुनाने वाला बिल्कुल अकेला रह गया था। अब कहानी के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे वो अकेला बचा हुआ दोस्त अपनी जान बचाने के लिए इस पूरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। तो उस आत्मा ने उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। बताया कि कैसे 3 लोग पानी मांगने के बहाने आए, उन्होंने उसके पति को मार डाला और फिर उसे भी मारकर उसका सिर काट दिया। उसके शरीर को तो बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया गया था, पर सिर के बिना उसकी आत्मा भटक रही थी, उसे मुक्ति नहीं मिल सकती थी। और यहां पे एक कमाल की बात यह है कि इतने खौफ में होने के बावजूद उस लड़के ने अपना दिमाग चलाया। उसने कड़ियों को जोड़ा। उसे याद आया कि आत्मा ने बताया था कि हत्यारे मछली फ्राई करने की बात कर रहे थे, जबकि उसके पति ने तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो और मछलियां पकड़ने पास के तालाब पर जरूर गए होंगे, और बहुत मुमकिन है कि जाते जाते उन्होंने सिर को तालाब में ही फेंक दिया हो।
बस इसी अंदाजे पर वो कांपते हुए उस तालाब में सिर ढूंढने लगा। सोचिए वो मंजर। और करीब 2 घंटे तक ढूंढने के बाद आखिरकार तालाब की कीचड़ में उसे एक इंसानी खोपड़ी मिली। फिर उसने वही किया जो उस आत्मा ने कहा था। उसने बरगद के पेड़ के नीचे से उसके शरीर के अवशेष निकाले, खोपड़ी को शरीर के साथ रखा और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, उन्हें जला दिया। और ऐसा करते ही उस आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। कहानी सुनाने वाले के आखिरी शब्द बताते हैं कि यह हादसा कितना गहरा असर छोड़ गया। वो कहता है, मैं वहां से बस भागा और अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी उस खौफनाक जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर वो लड़का उस सिर को नहीं ढूंढ पाता तो उसका क्या हश्र होता? क्या वो भी अपने दोस्तों की तरह उस सरकटी औरत का शिकार बन जाता? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए उस जंगल की खामोशी में ही दफन रहेगा।